बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी चाहते हैं कि आपके समोसे बिल्कुल रिफ़्रेशमेंट सेंटर जैसे पतले, क्रिस्पी और मज़ेदार बने? तो आज मैं आपको बताऊंगा वो खुफिया तरीका जिससे आप घर पर बिल्कुल मार्केट स्टाइल समोसा पट्टी तैयार कर सकते हैं, वो भी आसान तरीके से। वीडियो को पूरी देखिएगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको रेसिपी की समझ आए और आप घर पे भी आराम से आसानी से ये समोसे तैयार कर सकें। तो आए शुरू करते हैं कि समोसा पट्टी बनाने के लिए उससे पहले फ़िलिंग हम तैयार कर लेते हैं। तो फिलिंग के लिए आपको जो आलू की फिलिंग, आलू वाला समोसा है, उसके लिए आपने आलू बॉयल करने के बाद ठंडे कर लेने हैं और ठंडे करके उनको अच्छी तरह छील लेना है और छिलका उनका उतार के इस तरह उनको मैश कर लेना है। जब ये सारे आपके आलू मैश हो जाएंगे, जो भी आप बना रहे हैं, हम चूँकि थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी है, कमर्शियल बेस पे बना रहे हैं, तो आपने तो कम बनाने होंगे, तो ये सारे मैश करके आपने ये याद रखिएगा कि आपने ठंडे करके आलू मैश करने हैं। और उनको मैश करने के बाद उसके अंदर आपने सारी मैरिनेशन डाल देनी है और आपने उसका मसाला जो फिलिंग है अंदर समोसे के अंदर, वो अच्छी सी स्पाइसी सी करारी सी तैयार कर लेंगे। तो आइए हम भी फिलिंग तैयार करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर डाल रहे हैं कसूरी मेथी हम डाल देंगे इसमें, और उसको डाल के अच्छी तरह, ये है इसमें जो तिनके या घास वगैरह टाइप का होता है वो आप निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर रेड चिली क्रश, जो दड़ा मिर्च होती है, सुरख मिर्च क्रश की हुई, ये डाल देनी है जी। और आप हस्बे जायका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ क्वांटिटी ज़्यादा है तो आपको देख के लग रहा होगा कि हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद आपने साबुत धनिया इसके अंदर ऐड कर लेना जी। साबुत धनिया आपने डाल के इसको, साबुत धनिया को डालने से पहले ज़रा अच्छी तरह आप इसको साफ़ कर लें। और उसके बाद आपने हस्बे जायका इसके अंदर नमक शामिल कर देना है, और नमक शामिल करने के बाद फिर हम इसको मिक्स करना शुरू करेंगे जी। तो ये अब हमने इसमें सारी चीज़ें तकरीबन डाल दी हैं। 3 ही इंग्रेडिएंट हमने 4 डाले हैं। एक साल्ट है, साबुत धनिया है, मेथी है, और ये देख लें, इसको हमने इस तरह अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। ये आपने इस तरह अच्छी तरह से इसको मसाले को मिक्स कर लेना है, ताकि वो कम्प्लीटली सारा जो आपका जितना भी मटेरियल है उसके अंदर मैरिनेशन अच्छी तरह से लग जाए। और इसको मिक्स करके तो उसके बाद फिर हम इससे जो अगला स्टेप है वो करेंगे कि इसकी पट्टी हम कैसे तैयार करें घर पे आसानी से। अभी इसके अंदर हम ग्रीन कोरिएंडर भी डाल देंगे जी। ये हमने ग्रीन कोरिएंडर इसके अंदर डाल दिया और डाल के इसको दोबारा से मिक्स करके इसको कवर करके किसी ठंडी जगह पे एक साइड पे रख देंगे। अगर आपके घर में दावत है या आप समोसे बना के फ्रीज़ करना चाहते हैं और बच्चों के स्कूल लंच के लिए या वैसे किसी टी पार्टी के लिए, तो आप वो भी करके रख सकते हैं। इसको हमने अभी ठंडा कर लिया जी। ठंडा करने के लिए हमने इसको रख देना, और अभी हम बनाते हैं इसकी डो। उसके लिए हमने ये लेना जी मैदा। हम बना रहे हैं 25 किलो मैदे का, तो आप अपने हिसाब से इसको कम कर सकते हैं कि ज़ाहिर है घर के लिए बना रहे हैं तो 1 किलो या 2 किलो से ज़्यादा का तो नहीं बनेगा, तो मैक्सिमम 1 किलो या 1.5 किलो का बनाता है बंदा। तो ये हमने मैदा इसमें डाल दिया। इसको आपने रेसिपी को कंप्लीट देखना है। मैदे के बाद हमने इसके अंदर डाल दिया सफ़ेद ज़ीरा, और सफ़ेद ज़ीरा हमने इसमें डाल दिया, और इसके अंदर आपने डाल देना हस्बे जायका ये नमक। तो नमक भी इसके अंदर हमने डाल दिया, और उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे बनस्पति घी, जो कि किसी भी ब्रांड का हो सकता है, वो आप डाल सकते हैं इसके अंदर। तो ये बनस्पति घी हमने डाल दिया इसके अंदर, और फिर उसके बाद हमने इसको चला के गूंदना शुरू करना है, और फिर थोड़ा थोड़ा पानी इसके साथ साथ ऐड करना है। पानी पहले हमने नहीं डाला क्योंकि ये नरम ना हो जाए, तो पहले हम घी के साथ ही इसको गूंदेंगे और फिर अपनी ज़रूरत इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। आपके पास अगर ये डो मिक्सर मशीन नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप घर पे जो हाथों से ये मैदा गूंद सकते हैं आराम से। तो ये हमने पानी इसके अंदर ऐड कर दिया जी। हमारे पास चूँकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, बल्क में बन रहे हैं,
तो इसलिए हम मशीन के ऊपर इसको बना रहे हैं। नहीं तो 1 किलो मैदा या 2 किलो मैदा आप आराम से घर पे हाथ से गूंद सकते हैं इसको। और ये बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए जब गूंदा वो, और बहुत ज़्यादा सख्त टाइट भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम सी एक डो तैयार होगी इसकी। तो उसी तरह की डो आपने भी मुलायम सी एक सॉफ्ट सी, बहुत सॉफ्ट ना हो, नरम ना हो बहुत ज़्यादा, जो ढीला गूंदा होता है जिस तरह आटा उस तरह ना हो, थोड़ा सा टाइट हो, तो वो बना के तो फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे कि ये देख लीजिए कैसे बन रहा है। और उसके बाद हम इसकी फिलिंग करना भी आपको बता देंगे। फिलिंग के लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो पहले से बनाई हुई है, आप वो भी हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि फिलिंग कैसे करते हैं। क्योंकि फिलिंग करके उसका पॉकेट बनाना भी बहुत आसान है, लेकिन नए बंदे को या घर पे वो थोड़ा मुश्किल लगता है जिसने कभी ना बनाया, तो उसको देख के आप आराम से समोसे की शेप भी बिल्कुल रिफ़्रेशमेंट सेंटर जैसी बना सकते हैं। अगर आपको ये तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मज़ीद कमर्शियल किचन और बड़ी मकदार की रेसिपीज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। ये देख लीजिए ये डो ऑलमोस्ट तैयार होने वाली है। थोड़ा थोड़ा हम पानी इसके अंदर और ऐड कर रहे हैं ताकि जो खुश्क मैदा रह गया साइडों पे वो भी इसके साथ ऐड हो जाए और वो भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए और ये डो स्मूथ सी डो तैयार हो जाए। ये ऑलमोस्ट ये वो सारा हो गया हुआ है। अब आप देख लें कि वो पीछे कोई भी खुश्क जो मैदा था वो भी इसमें आ गया है। तो डो ये हमने चेक कर लिया जी, ये ठीक तकरीबन बन गई हुई है हमारी डो। और अब हम इसको बंद करके तो उसके बाद इसके पेड़े बनाएंगे और फिर उसके बाद इसकी जो पट्टी बनाएंगे तो वो भी आपको दिखा देंगे कि ये किस तरह स्मूथ पट्टी आप इसकी बना सकते हैं। ये हमने ले लिया जी उसमें से थोड़ा सा, जिसके लिए हम आपको दिखाने के लिए साइड पे करके ये बना रहे हैं। तो इस तरह से आपने छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं उनके, और ये पेड़े बना के आपने रखते जाना है। जब उसके बाद जब इसको आप बनाएंगे पट्टी की सूरत में तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं कि पट्टी किस तरह बनाते हैं। तो ये इस तरह से करके आपने बना के रखते जाना है और फिर देखें कि वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको पूरी रेसिपी की समझ आए और आप आराम से जो है ना घर पे भी बना सके। बहुत इजीली, बहुत आसानी से, बहुत आराम से आप घर पे ये बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। और बिल्कुल रिफ़्रेशमेंट सेंटर जैसे आप समोसे की पट्टी बना सकते हैं घर पे हाइजीनिक तरीके से बना के, और आप अपने बच्चों को, अपने गेस्ट को, अपने मेहमानों को ये पेश करें। तो इस तरह आपने ये छोटा इस साइज़ के पेड़े बना लेने हैं इसके। और अब ये हो गए जी पेड़े हमने थोड़े से रेडी कर लिए हैं। अब आप देखें इसको कि आपने इस तरह पहले इनको हाथों से पुश करके तो एक टिक्की की सूरत में ले आना है। और बेशक इनको इस एक दूसरे के ऊपर नीचे रख दें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये आपस में जुड़ेंगे नहीं। ये इतना टाइट है कि वो आपस में जुड़ेगा नहीं। देख लें आपके सामने है, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है कि बिल्कुल ही वो जो ढीला आटा होता है वो उस तरह का नहीं है। अब ये आप थोड़ा सा ये रोलर पेन जो बेलना है उसके साथ देख लीजिए, हल्का सा हमने इसके नीचे मैदा लगा के जिस तरह, और उसके बाद इसको ये इस तरह आपने बेल लेने और आपने ये सारी इसकी जो पट्टी है वो रेडी कर लेनी है। इसको आप बेल के तो एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं, आपस में ये जुड़ेगा भी नहीं है। और उस तरह फिर आप जब इसको समोसे के लिए काटेंगे तो तकरीबन जो साइज़ है उसका, उसमें सब का साइज़ एक जैसा आ जाएगा। उसमें ये वेरिएशन नहीं आएगी कि कोई छोटी या कोई बड़ी पट्टी बन गई है, ऐसा नहीं होगा। ये एक जैसे ऊपर नीचे इनको रखते जाएं तो उसके बाद ये हम आपको आगे मज़ीद चल के बताएंगे कि इसको किस तरह समोसे की शेप में लेके आना है।
ये देखें जी कि ये देखें, ये थोड़ा सा मैदा लगा लिया आपने खुश्क, और ये फिर इस तरह कर लिया। और ये देखें कि याद रखें कि बहुत ज़्यादा मैदा आपने नहीं लगाना, इस तरह खुश्क बिल्कुल हल्का सा लगा के, तो उसके बाद इसको इस तरह आपने बेल लेना है। और बहुत ही आसानी से ये एक डो की शेप जो इसकी पट्टी की शेप में ये आ गई है। इसको बहुत मोटा भी नहीं रखना है जो आप बेल रहे हैं, इसको पतला रखेंगे जितना, उतना ज़्यादा आपका समोसा क्रिस्पी बनेगा। और ये यूं पर ऊपर नीचे रख के इसको इस तरह सेंटर से इस तरह काट लें, और अब ये ऊपर नीचे कर दें इनको। और अब आप इसको समोसा भरने के लिए तैयार है। आप समोसे मज़े मज़े के बनाएं, बना के तो अपने जो बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने गेस्ट को पेश कर सकते हैं। ये देख लीजिए, ये समोसा पट्टी यूँ बना के इसके ऊपर ये हल्का सा पानी लगा के, और ये यहाँ से ये पकड़ के ये फोल्ड करना है। ये देखिए, ये पॉकेट बन गया इसका। और ये अब आपने इसके अंदर फिलिंग डाल ली है, और ये आपने इसको टाइट करके आगे से बंद कर दिया, और ये समोसा आपका रेडी हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें आलू वाले समोसे ही बनाएं, आप मिक्स वेजिटेबल आपको पसंद है तो वो बना के आप फिल कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोस सबसे पहले पहुंचें आप तक। फिलिंग का मैं आपको बता रहा था कि फिलिंग का ज़रूरी नहीं है कि आपने आलू का समोसा बनाना है तो ही ये डो चलेगी। आप चिकन का भी बना सकते हैं, इसमें बीफ का बना सकते हैं, मिक्स वेजिटेबल का बना सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है कि फिलिंग आप कौन सी यूज़ करते हैं। हम चूँकि ये हमारा ये है आलू वाला समोसा है, और हम डिफरेंट किस्म के बनाते हैं, चिकन के भी, बीफ के भी। और ये हम आलू का बना रहे हैं तो हमने पट्टी इसी में आपको दिखा दी है। तो ये इस तरह आप जो बिल्कुल रिफ़्रेशमेंट सेंटर की तरह के समोसे आप रेडी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम आइंदा भी जो वीडियोस बनाएं वो सबसे पहले पहुँचें आप तक। अपना ख्याल रखिएगा, और अपने चैनल का भी अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।